देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि 1/9, ठीक है, फिर क्या हो जाए 2/9, फिर क्या हो जाए 3/9, ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि हमें 8/9 या फिर 9/9 भी कह सकते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो ये एक ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस पहले ट्रिक को हम लोग समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन सामने आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी पूछता है ऐसा, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए जो 12th नंबर पर थियरी लिखी गई है, या ये थ्योरम कहिए या ये क्वेश्चन कहिए या आर्टिकल कहिए, ठीक। इस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 1/n 2/n से n-1/n तक गया है और नीचे n है, तो इसका वैल्यू क्या आया है, ठीक है। तो इसको देखिए समझने के लिए आपको एक बहुत मतलब कि ये आपका कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलना है और राइट हैंड साइड लाना है, ठीक। आवाज सबको सुनाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है? यस सर। ओके। यही सामने क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड आपका लाएंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक ट्रिक यूज किया गया है, जिसे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी एक्सप्लेन। इसमें क्या है ना कि एक फार्मूला आप पढ़े हैं, जस्ट कुछ समय पहले पढ़े थे। n और ब्रैकेट में था 1 - n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े थे क्यों? यस सर। ठीक है, गुड। तो इसी ट्रिक का यूज करके कुछ हमें कंक्लूजन निकालना है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या लिखा है 1 जैसे यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो पहले में लिखा है 1/n, दूसरे में 2/n, तीसरे में 3/n, ऐसे लास्ट में n-1/n। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब कि मैं अगर इधर से लिखना चालू करूं तो टर्म क्या बनेगा? अगर आप इधर से लिखना चाहेंगे ना तो टर्म बनेगा आपका या फिर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। देखिए जैसे कि सपोज कर लीजिए, लेट कर लीजिए कि a का वैल्यू है 1/n, फिर 2/n और ऐसे ही 3/n, ऐसे बढ़ते बढ़ते टर्म होगा लास्ट में n-1/n, इस प्रकार से। अब जरा आप सोचो कि अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, सपोज करिए कि मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं, मतलब इसको मैं पहले लिखूंगा n-1/2, फिर क्या होगा n-2/2, ऐसे घटते घटते an लास्ट में जो टर्म होगा, अगर मैं एक सेकंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही लिख दूं ताकि ज़्यादा बेहतर होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा n-1/2, ठीक। इसके पहले होगा n-2 बाई, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, n होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n, और यहाँ पर n-2/n, और इसी प्रकार से इधर करेंगे तो n-3/n। ऐसे ही तो अगर इसी को उल्टा लिखूं, मैं इस साइड से लिखूं, तो यहाँ से मिलेगा, राइट करने पर आपको मिलेगा कि n-1 n-2 घट रहा है तो लास्ट में आएगा 3/n, ठीक। फिर अगर इसको लिखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a टर्म हो जाएगा 2/n और फिर लास्ट में हो जाएगा 1/n। मतलब मैंने इसको मैं लेट किया हूँ कि इतने इधर के इतना जो बड़ा सा लिखा है, इस पूरे को मैं a सपोज किया हूँ, और इसी को आगे मतलब एक सपोज कुछ ऐसा मान करके आगे चलेंगे, फिर इसी का हम रिजल्ट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर a मिल गया और a को मैं यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया हूँ। अब जरा इन दोनों, n-1/2 होगा। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर गड़बड़ लिखा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर गड़बड़ लिखा हूँ, ये n होगा, ये भी n होगा। अब इसको हम सही से थोड़ा सा दूसरे टाइप में लिखते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि ऊपर वाले को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा 1/n, फिर क्या होगा यहाँ पर 2/n, फिर क्या होगा 3/n।
और लास्ट में ये जो लिखा है ऊपर, ठीक है, इतना बड़ा जो टर्म लिखा है इसको थोड़ा सा आप खोल करके लिख सकते हैं ऐसे, जैसे n माइनस थ्री बाई अगर n लिखा है तो इसे n बाई एन माइनस थ्री बाई एन लिख सकते हैं, तो कैंसिल होकर के 1 माइनस थ्री बाई एन हो जाएगा। तो लास्ट में हो जाएगा 1 माइनस थ्री बाई एन। इसी टाइप से दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस टू बाई एन। इसी प्रकार से लास्ट में हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एन। इस प्रकार में यहाँ से देखिए, अब हम इस नीचे वाले टर्म को लिख रहा हूँ, इसको नीचे वाले को यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है वो n माइनस वन बाई एन, इसको अगर मैं लिखूँ तो n से n डिवाइड होकर के कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पीछे बता चुका हूँ कि n माइनस वन बाई एन को लिख सकते हैं n बाई एन माइनस वन बाई एन। n से n कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस वन बाई एन। तो ट्राई करूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 1 माइनस एन बाई 1 माइनस वन बाई एन, ठीक है। फिर दूसरे में मिलेगा 1 माइनस टू बाई एन, तीसरे में मिलेगा 1 माइनस थ्री बाई एन, और घटते घटते लास्ट में होगा 3 बाई एन, फिर होगा 2 बाई एन, और फिर होगा यहाँ पर, इसको ध्यान से देखेंगे तो ए टर्म में हमें यहाँ पर मिलेगा 1 बाई एन। इस प्रकार से आप जरा इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ, देखिए जैसे ए का, ए सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है, ए सपोज करिए सेकंड है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे मिलेगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर होगा, और ए जो दिख रहा है 1 बाई एन और नीचे 1 माइनस वन बाई एन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एन, और फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस वन बाई एन, ठीक है। ए एक ब्रैकेट में मैं इसको पैक कर देता हूँ, फिर दूसरे ब्रैकेट में मैं इन दोनों को पैक करता हूँ जो 2 बाई एन है, और गामा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस टू बाई एन। इसी प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से अगर इस ऊपर वाले को ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 बाई, ठीक है, 3 बाई एन, 3 बाई एन गामा में, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस थ्री बाई एन। इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट में आएगा तो यही चीज़ फिर से रिपीट होगा, ठीक है, यही चीज़ फिर से रिपीट होगा। तो ज़रा इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या होना चाहिए, ठीक। तो टर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये लास्ट में हमें दिखेगा एक ब्रैकेट में ऊपर से गामा 1 माइनस थ्री बाई एन, फिर दूसरे में क्योंकि हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 3 बाई एन। इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा गामा 1 माइनस टू बाई एन और इंटू 2 बाई एन, ठीक है, फिर इंटू कर देंगे तो होगा गामा 1 माइनस वन बाई एन इंटू 1 बाई एन, ठीक है। इस प्रकार से तो आप इसको नोटिस करिए और ऑब्जर्व करेंगे कि जो टर्म दिख रहा है, ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस फार्मूला जो कि आप पहले से जान रहे हैं, वो फेमस फार्मूला क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। वो फेमस फार्मूला होता है कि ऐसे करके ए एन होता है और यहाँ पर 1 माइनस एन, तो वैल्यू होता है पाई बाई साइन, ठीक, साइन एन पाई। ये एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए, आप पीछे से मतलब पीछे आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, मैं पीछे से इस फार्मूले को रिकॉल कर रहा हूँ। तो इसके आधार पर अगर इन सब का पेयर देखिए, इन सब के पेयर जो एक दूसरे के साथ जो जोड़ा बना लिए हैं, इनको एक साथ अगर मैं लिखूं तो देखिए एन फिर 1 माइनस एन जो है फिर 1 में से वही घट रहा है, तो पाई बाई यहाँ एन यहाँ पर लग गया। तो इसी प्रकार से इसको ज़रा देखिए, तो जो ए स्क्वायर का टर्म है यहाँ से, इसको ए स्क्वायर का टर्म जो यहाँ तक आया है, अब ए क्या हो जाएगा इन दोनों के साथ, पाई अपान साइन, एन के जगह पर यहाँ एन था तो एन लिख दिया, लेकिन यहाँ 1 बाई एन है तो हो जाएगा पाई बाई एन, ठीक है। तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा पाई बाई, ठीक, दूसरे में देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पर दूसरे में लिखूंगा तो हो जाएगा पाई
साइन एन इंटू पाई है तो एन की जगह 2/n है तो हो जाएगा 2πn। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही हम करेंगे पाई। ठीक, तो पाई करेंगे तो यहाँ पर टर्म क्या होगा, पाई करेंगे तो ये पाई बाई यहाँ पर टर्म हो जाएगा 2πn है तो फिर हो जाएगा 3πn। ठीक है, ऐसे साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ ऐसे। तो ऐसे टर्म घटते घटते, अब देखिए इसको करना क्या है ना, मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। इन तीनों को जरा ध्यान से देखिए तो लास्ट के जो तीनों ब्रैकेट लिखे गए हैं, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ ताकि एक फार्मूला बने। ध्यान से देखिएगा लास्ट के तीनों, तो उसमें इसे इस प्रकार से चेंज करना है कि ये 1 माइनस, ठीक, ध्यान दीजिए, एक्चुअली मुझे ऊपर से ही चेंज कर देना चाहिए था जिससे कि ये गड़बड़ हो रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। ए 1 माइनस, इसे 1 माइनस 3/n कर सकते हैं। ठीक है, इसे देखिए 1 माइनस 3/n, ऐसा करने से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और 3/n यहाँ पर आ जाएगा जो कि पहले से ही यहाँ पर है। देखिए ऊपर, जैसे ऊपर में क्या है, ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में यहाँ पर 1 माइनस 3/n है, नीचे 3/n है, तो दोनों का प्रोडक्ट किए हैं तो 1 माइनस 3/n ऊपर की वजह से आ रहा है, और आगे जो दिख रहा है जो 3/n आएगा यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट जो 3/n आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/n, इससे कैंसिल होकर के 1 कैंसिल होकर 3/n आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो अब देखिए इसमें आगे की भी चीज़ों को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। तो मॉडिफाई करूँगा आगे की चीज़ों को, तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 2/n, और ए बदल करके क्या हो जाएगा, बदल करके ये 2/n हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2/n देखिए यहाँ से मैं इसको बनाया हूँ। ठीक, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके अगर आप इसे तीसरे टर्म को लेंगे जो कि है क्या, ब्रैकेट में है 1 माइनस गामा में 1/n, 1 माइनस 1/n, तो दूसरे में ये 1/n लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/n। इसे इस प्रकार से सेट हो जाएगा। तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम चीज़ों को समझेंगे, अगर फार्मूले के हिसाब से, सर ये जो टर्म, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये जो 3/n के बाद जो क्रॉस में 1 माइनस गामा में 1 माइनस 2/n लिख रहे हैं, इसको फिर से रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसको फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं ना कि मुझे फार्मूला बनाना है ना उस टाइप का। अच्छा, ठीक है, अभी देखिए, अब देखिए जैसे कि आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो जो लास्ट का लिखा है यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर मैं रेड से लिखता हूँ, ये जो रेड से मैं इसको गोला बना रहा हूँ, ये डेफिनेशन के हिसाब से जो देखिए यहाँ पर सूत्र है, फार्मूला है, ये क्या है, n और 1 माइनस n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई। तो इसके हिसाब से अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई बाई साइन, और n के जगह पर क्या है 1 माइनस 3/n इंटू पाई। फिर दूसरे में क्या है, पाई बाई साइन, n के जगह क्या है 1 माइनस 2/n और बाहर पाई। तीसरे में क्या होगा, पाई बाई साइन 1 माइनस 1/n पाई। इतना चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो ये फार्मूले के हिसाब से सेट किया जा रहा है, आप इसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो a² इक्वल टू ए, कुल कितने हैं, जरा इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखो, पाई बाई साइन पाई बाई n। ठीक है, फिर पाई अपान साइन 2π/n। ठीक है, ऐसे ही साइन पाई है, ठीक, पाई बाई साइन, ठीक, 3π/n, ऐसे बढ़ता जाएगा, और लास्ट में पाई बाई साइन, इसको थोड़ा हल कर लो तो n माइनस 3/n पाई। ठीक, फिर दूसरा में होगा पाई बाई साइन, इसको सॉल्व करो तो होगा n माइनस 2/n पाई। लास्ट में तीसरा, लास्ट वाला होगा पाई बाई
साइन n माइनस वन बाई n पाई। ठीक, ये आसानी से यहाँ तक आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे इसका। ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कुल कितने हैं इसकी संख्या, इसकी संख्या अगर आप काउंट करोगे तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 है, यहाँ पर कितना 3 है। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ कितना आया n माइनस 3 आया, यहाँ पर कितना आया n माइनस 2 आया, यहाँ पर कितना आया n माइनस 1 आया। तो इसकी कुल संख्या कितनी है n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 इसका नंबर है, तो ऊपर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, सब पाई मल्टीप्लाई हो रहा है और कुल संख्या कितनी होगी n माइनस 1। इसलिए हम ऊपर इसे लिखेंगे पाई के पावर n माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा साइन पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n, साइन 3 पाई बाई n। ठीक है, ऐसे, और ये मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में होगा साइन n माइनस 1, ठीक, पाई बाई n। ठीक, इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ कि अभी नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये जो टर्म इतना बड़ा आ रहा है ना, इतना बड़ा जो टर्म आ रहा है, इस टर्म को हम मान लेंगे इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए ए का आंसर लगभग आ चुका है, लेकिन अभी कुछ नीचे वाला टर्म नहीं क्लियर हो पा रहा है कि नीचे वाला क्या आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, हाँ इसको देखिए, तो देखिए ऊपर तो कुछ पाई टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ऊपर पाई दिख रहा है, नीचे नीचे कुछ और दिख रहा है, लेकिन हमें जो लाना है, हमें जो आ रहा है, अभी जो आ रहा है वो साइन में है। तो इसी साइन के वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ी बुक की हेल्प लीजिए, वहाँ से जल्दी हो जाएगा। समझो यहाँ से। ठीक है, देखो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो फिर से समझ लें, बहुत ही आसान और कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे कि इधर पूछ ए दिया हुआ है, तो इसको लेट कर लीजिए कि इसका वैल्यू ए होगा। इसको सपोज कर लीजिए कि इसका वैल्यू ए होगा, तो ए यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसी को रिवर्स साइड से लिखा गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, मतलब जो n माइनस 1 इसको पहले लिख दिया गया, ए यही वाला लिखा है। कैसे पता है? n माइनस 1 बाई एन को लिख सकते हो n बाई एन माइनस 1 बाई एन, इससे n से n कट जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन, तो यही लिखा है ना 1 माइनस 1 बाई एन। ऐसे ही 1 माइनस 2 बाई एन कैसे लिखेंगे? n माइनस 2 बाई एन को जब ओपन करेंगे तो 1 n बाई एन माइनस 2 बाई एन, और n से n कट गया तो 1 माइनस 2 बाई एन, इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो इसी क्रम में इसको अगर हम रिवर्स से लिखेंगे तो इतना बड़ा लिख देंगे। तो इस ऊपर वाले को इक्वेशन 1 सपोज कर लिया गया, नीचे वाले को इक्वेशन 2। अच्छा, इसमें कुछ डाउट हो सकता है कि ये लिखा कैसे है, इसको खोल दीजिए जरा। तो खोलिए, जैसे कि लिखा है 1 माइनस एन माइनस 2 बाई एन लिखा हुआ है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ओपन करिए तो n माइनस एन प्लस 2 बाई एन, एन से एन कैंसिल हो गया, 2 बाई एन हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से लास्ट वाले को ओपन करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो n माइनस एन प्लस 1 बाई एन, एन से एन कैंसिल 1 बाई एन। तो ये जो शुरू वाला है यहाँ पर लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है, ये जो ए लेट किया गया है, इसी को फिर से लिखा जा रहा है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो, हेलो बॉयज गर्ल्स। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क है, आवाज क्लियर जा रही है सबको? हेलो, यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से किए क्या, देखो ध्यान से, ये जो 1 माइनस 1 बाई एन के साथ ऊपर वाला सेट किए, देखो ध्यान से, इसके साथ इसको सेट कर दिए। ठीक है, और दूसरे वाले के साथ इस दूसरे वाले को सेट कर दिए। तो इसमें रूल जो काम कर रहा है, एन गामा एन और गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई बाई साइन एन पाई, उसी के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो इन दोनों के जगह पर लिख देंगे पाई बाई साइन
n पाई, तो n के जगह पर क्या है, इसमें n के जगह पर 1/n है तो हो जाएगा π/n। ऐसे ही दूसरे में हो जाएगा π/sin 2π/n। तो ऐसे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इनकी कुल संख्या कितनी है, देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर ऐसे n-1 तक है। ठीक है, तो हो जाएगा पाई कितनी बार, n-1 टाइम, तो हो जाएगा पाई के पावर n-1, और नीचे हो जाएगा साइन π/n, साइन π/n, साइन 2π/n, ऐसे बढ़ते बढ़ते साइन n-1 π/n, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ इक्वेशन 3 तक समझ गए होंगे, क्यों? यस सर। ओके गुड, ओके बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, अब हमारा उद्देश्य है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसी का वैल्यू फाइंड करके, जो इतना मैं रेड ब्रैकेट में बना रहा हूँ गोले में, सर्किल में, इसी का वैल्यू फाइंड करना है, और इसे फाइंड करके इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और ये क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू है, जस्ट देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो हमें फाइंड करना है ए, तो बाद में स्क्वायर को हटा करके इधर का रूट में ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए, अब जो टेक्निक लगाया जा रहा है, अब टेक्निक अलग टाइप की है। ठीक, ये टेक्निक आप फर्स्ट टाइम नहीं सोच पाओगे, ये आथर सोच करके यहाँ पर दिया है, जैसे दिया है वैसे स्वीकार कर लो, आगे बढ़ो। जब थोड़ा और हायर क्लास में जाएंगे या थोड़ा और थिंकिंग लेवल को बढ़ाएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये समझ में आएगा कि ये कैसे निकाल रहा है। लेकिन आप जब सोचोगे कि ऐसा ही आथर ने क्यों सोचा, लेखक ने या मैथमेटिशियन ने ऐसा ही क्यों सोचा, तो ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सडन बस 5 मिनट में नहीं सोच लेते हैं लोग। ठीक, बहुत मेहनत करते हैं, समय देते हैं, कई सारे नियम जो सोच के चलते हैं, आगे जाके गलत हो जाता है, तब जाके कंक्लूजन निकलता है कि मुझे ऐसा मानना चाहिए। तो अब मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के बेस पर चीज़ों को समझना होगा और सरल करना होगा। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ से आप इम्प्लाइज करके देखते हो कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 टाइप का 2 घात का समीकरण है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 तरीके से, आप चाहे जैसे सॉल्व करोगे, एक्स का वैल्यू आएगा +-1 आएगा, चाहे तो इसको x-1 से हम सपोज कर लें, और x+1 तो भी यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, चाहे तो यहाँ से x इक्वल टू ऐसे कर लो ±√1 तो भी +-1 ही आएगा। तो यहाँ से 2 रूट आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि x³ इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3 रूट आता है। कौन कौन रूट आता है समझिए इसको। जैसे कि यहाँ पर टर्म बनेगा x³ -1 इक्वल टू 0, फिर होगा x³ -1 का क्यूब इक्वल टू 0, x-1 और x² और प्लस ए भी होता है तो 1 इंटू एक्स या x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ टर्म मिलेगा x-1 और हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो श्रीधराचार्य विधि लगाओगे तो यहाँ से आएगा d² 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू 1/2 इंटू 1, तो x का वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट में -3 होगा, तो यहाँ पर मैं -3/2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसी ने म्यूट किया हुआ है, कृपया अनम्यूट कर लीजिए, पर्सनल बात कर। सूर्या मौर्य, ठीक है, म्यूट कर लिए। देखिए, तो यहाँ से एक x का वैल्यू 1 आया है, एक x का वैल्यू यहाँ आया है, तो आपको ये बहाले से पता होगा कि हम -3 को लिख सकते हैं, रूट में 3 के साथ आयोटा लिख सकते हैं, या इसे अगर ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि या तो फिर इसको ऐसे लिखो कि -√3 इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 3 इंटू -1, तो इसको आई बोलते हैं, आयोटा के साथ 3। तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो यहाँ से जो x के जो रूट आते हैं वो 3 रूट आते हैं, एक x इक्वल टू 1 जो रियल है और बाकी 2 इमेजिनरी रूट आते हैं। इतना क्लियर है? यस।
सर। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को हम दूसरे विधि से लगा करके आपको दिखाते हैं कि दूसरे विधि से एक मेथड डेवलप करते हैं, उस विधि से भी लगाते हैं तो भी यही रूट आता है। कैसे? देखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो हम इसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 के पावर 1/2। अब क्या करेंगे कि इस 1 को मैं चेंज करूंगा, 1 को चेंज करूंगा कैसे? एक फार्मूला है, वो फार्मूला ए है कि 1 को मैं लिखूंगा 1 प्लस आई इंटू 0 इक्वल टू इसे आर कास थीटा, ठीक, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। इतना मैं लेट करूंगा, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अगर मैं साफ साफ लिखूं तो ये इस प्रकार से होगा कि 1 प्लस 0 इंटू आई इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू आर ब्रैकेट में कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब हम किसी नंबर को जैसे 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अभी समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन अभी जस्ट आएगा। इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, हिंदी में ध्रुवीय रूप बोलते हैं। 12th में पढ़े होंगे तो, 11th में था ना। तो इसको हम कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे देखिए, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी ना, आर कास थीटा का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 1, ठीक, क्योंकि रियल पार्ट रियल से कंपेयर कर लीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी से कंपेयर कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और आर के साथ साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे इक्वेशन सेकंड मानिए। अगर 1 के स्क्वायर को सेकंड के स्क्वायर से जोड़ देंगे, ठीक है, सेकंड के स्क्वायर को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से में क्या मिलेगा? यहाँ से में जो मिलेगा वो इस प्रकार से है कि आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर से 1, तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ से हम 1 निकाल लेते हैं। दूसरा चीज कि अगर मैं यहाँ सेकंड बाई फर्स्ट कर दूँ, सेकंड बाई अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन कर दूँ तो हो जाएगा आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इक्वल टू 0/1। 0/1 होने से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू 0, और tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो गया 0, ठीक। तो इस टाइप से थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें करते क्या है कि इतना चीज़ें क्लियर होने के बाद हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इसका जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले तो सिंपल फॉर्म ए है कि 1 इक्वल टू आर का वैल्यू 1 हो चुका है और एक कास, यहाँ पर जो कास और थीटा का वैल्यू जो है 0 हो चुका है, प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू 0 हो चुका है। लेकिन जब हम इसे जनरल फॉर्म बनाएंगे ना, तो जनरल फॉर्म बनाते समय हम इसे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा कास, और इसे 2n पाई, ठीक, 2n पाई या 2r पाई प्लस थीटा यानी कि 0, 2r पाई प्लस 0 और फिर प्लस आई के साथ साइन 2r पाई प्लस 0। इसमें इसे ओपन कर देंगे और r का वैल्यू मैं लिख दूंगा। कहाँ से चालू होगा r का वैल्यू? r का वैल्यू 0 से होगा, 1 2 से लेकर के n-1 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्म है ये क्या बन गया हमारा? कास, क्योंकि यहाँ 0 है तो हो जाएगा 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई, और r का वैल्यू यही लिखा है, ठीक है। तो आप इसमें r का वैल्यू पुट करके आगे यहाँ पर जब फिलहाल तो ये जनरल फॉर्म हमने बना दिया,
लेकिन r का वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे ना, ये हम उस स्थिति में पुट करेंगे जहाँ पर हमें उसके रूट निकालने होंगे। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसका सिंपल फॉर्म पहले बताइए। ये जो सिंपल फॉर्म है 1 इक्वल टू 1 इंटू कास 0 प्लस आई साइन 0, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, तो इतना चीज क्लियर हो गया। तो अब इसी के बेस पर मैं यहाँ पर और भी चीजें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। देखिए, जैसे कि मैं अभी जस्ट बताया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से मैं x इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 के पावर 1/2। तो अब 1 के जगह पर इसी को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। तो 1 के जगह पर क्या है, ये देखिए 1 यहाँ पर है, 1 के जगह होगा कास 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई। ठीक है, इतना हो गया। और पावर यहाँ पर 1/2, और r का वैल्यू कितना लेना है? r का वैल्यू चूंकि यहाँ पर n के जगह पर 2 है, तो मैं 2 में 0 1, 2 से एक कम 2 - 1 तक, 2 - 1 का मतलब 0 से 1 तक ही जाएगा। ठीक, ऐसा करेंगे तो ये वही रूट देगा जो कि पीछे निकाले हुए हैं। पीछे क्या निकाले हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए x बराबर प्लस माइनस 1, ये जो निकाले हैं वो यही एग्जैक्टली इससे भी आएगा। करके दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, वो सिंपल चीज ये है कि आपको पता होगा कि कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर n हो, तो an आगे आकर के इस थीटा के साथ अटैच हो जाता है। डी मोइवर रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो डी मोइवर रूल के हिसाब से, ठीक, डी मोइवर थियरम या रूल कहिए, उसके हिसाब से क्या होता है कि कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू, n को अंदर कर देंगे तो हो जाएगा कास n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ऐसा रूल पढ़े हैं? सर नो सर। नो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसे अभी पढ़ लेंगे। ठीक, पढ़ लेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या तो मैं अभी जस्ट बता देता हूँ, देखो जस्ट मैं बता देता हूँ डी मोइवर क्या है। ठीक, मोइवर, डी मोइवर थ्योरम बहुत ही सिंपल, मैं पूरा जनरल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ सही होगा। एक चीज़ बताओ, कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये ले लिया। फिर मैं दूसरा ले लिया कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब मैं इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब बताना ना। इधर से कास थीटा 1 कास थीटा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कास थीटा 1 इंटू कास थीटा 2 प्लस आयोटा के साथ एक कास इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा कास थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। फिर प्लस ए दूसरा वाला जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आई के साथ हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कास थीटा 2। ठीक है, और फिर आई का जब आई में होगा तो माइनस आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब इन दोनों को एक साथ लिखें तो जो आई से फ्री हैं, जैसे कि ए दोनों फ्री हैं आई से, ए और ए आई से फ्री हैं, तो ये हो जाएगा कास थीटा 1 कास थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, प्लस आयोटा के साथ इसको पहले लिखिए, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस कास थीटा 1 इंटू कास थीटा 2। ठीक है, मतलब आई वाला टर्म जो दोनों था उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और जो आई से फ्री था उसको ऊपर लिख दिया हूँ। क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ है इतना बड़ा, एक कास थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला है? यस सर। और ये जो नीचे लिखा है ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला है। और इधर जो 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 लिखा हुआ है कास थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और दूसरे ब्रैकेट में है कास थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें, ध्यान देना, अगर मैं इसमें लेट कर लूँ कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा, अगर मैं सब जगह पे थीटा थीटा भर दूँ तो इस साइड क्या आएगा?
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। इधर क्या होगा, इधर थीटा 1 थीटा 2 के जगह पर सिर्फ थीटा भर देना रहे तो होगा cos 2 थीटा प्लस आई, और यहाँ पर भर देंगे तो हो जाएगा sin 2 थीटा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा है, अगर ऊपर पावर लिखा है तो ये पावर यहाँ पर इस थीटा में आकर के चिपक जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। तो एक्चुअली ये मैंने किसके लिए सिद्ध किया, ये मैं जो ये पावर है यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ना के पावर n, और n को अभी मैंने यहाँ पर सिद्ध किया इंटीजर, मैंने पूर्णांक लिया था पॉजिटिव इंटीजर। तो डी मोइवर ने इसी तरीके से सिद्ध किया था किसी भी नंबर के लिए, मतलब कि n फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक, किसी भी रियल नंबर के लिए, खासकर रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि अगर ये p कह सकते हैं कि n, अगर n कोई रेशनल नंबर है, ठीक, तो रेशनल नंबर के लिए ये प्रूफ किया गया था कि ऐसा होता है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर के लिए मुझे देखना होगा कि ये इरेशनल नंबर के लिए, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग देखिएगा, हम लोग इस बिंदु पर डिस्कस अगले क्लास में फिर से कर लेंगे कि डी मोइवर का फार्मूला n के इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए होता है कि इंटीजर तो पक्का है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सबके लिए होता है, और रेशनल के लिए भी होता है, इरेशनल के लिए मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा है, मैं अगले क्लास में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप इस चीज़ को समझो कि अभी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर 1/n रहे तो an अंदर भी आ जाता है, मतलब cos थीटा बाई n प्लस आई साइन थीटा बाई n। ये कुछ लॉजिकल लग रहा है कि फर्जी लग रहा है? लॉजिकल है। ठीक है, ओके गुड, यही मैं सुनना चाहता था। तो वही चीज अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1/2 को अंदर कर दूंगा, तो 1/2 को जब मैं अंदर करूंगा तो यहाँ से मैं फार्मूला मिलेगा cos, देखो जब 1/2 अंदर आएगा तो 2r पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस आई साइन 2r पाई बाई 2, और ये 2 से फिर यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा cos r पाई प्लस आई साइन r पाई। लेकिन r का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, 0 और 1 है, तो जब इसमें आप 0 पुट करोगे ना, जब r का वैल्यू 0 लोगे तब बताओ क्या मिलेगा। जब 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 होने से 1 हो गया, और sin 0 होने से 0 मतलब 1 आ गया। इसी प्रकार जब r का वैल्यू आप 1 पुट करोगे ना, तो 1 पुट करने से cos पाई हो जाएगा। cos पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 से -1। और sin पाई का मान 0। तो यहाँ से x के कितने मान आए? x के यहाँ से 2 मान आए ना, एक 1 और एक -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। और ऐसे भी यहाँ से साइन का वैल्यू अगर x² = 1 है तो इसके कितने मान आ रहे हैं? 2 मान आ रहे हैं, एक +1 एक -1। तो इसी प्रकार से जनरल फार्मूला लगा करके हम और भी वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, जैसे कि मैं x³ का कैलकुलेट कर दूँ यहाँ पर, अगर x³ = 1 है तो यहाँ से आएगा x³ - 1 = 0, और यहाँ से इम्प्लाई करता है x - 1 और x² प्लस x प्लस 1 का वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, एक x का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। इसको अपने से भी लगा लेना, श्रीधराचार्य विधि में लगाया हूँ जो कि हाई स्कूल में आप सीखते हैं होगा। अब मैं इसी को x³ = 1 ले लूँ तो यहाँ से मैं लेना होगा x = 1 के पावर 1/3। तो 1 का वैल्यू तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि cos r 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई होता है, ठीक है। और यहाँ से r का जो वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर n का वैल्यू 3 है ना, n का वैल्यू 3 है, तो मुझे r का वैल्यू 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, एक कम तक लेना होता है, ठीक है। तो इतना है, और ऊपर 1/3 है तो 1/3 भर दिया। अब डी मोइवर रूल से 1/3 अंदर चला आएगा, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, cos 2r पाई 3 प्लस आई साइन 2r पाई 3, इस प्रकार से, ठीक है।
अब देखो, अब r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2, बस 2 तक। तो अब मैं r का वैल्यू भर रहा हूँ, r का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तब यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, आप सोच करके बताओ। 0 पुट करने से कास 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है। अच्छा, जब r का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा कास 1 के लिए कास 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, ऐसा हो गया। अब ध्यान दो, एक कास 2 पाई का मतलब होता है ना कास पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कास के पाई माइनस करने से माइनस कास पाई बाई 3 हो जाएगा और प्लस आई साइन ए पाई माइनस ए सिर्फ पाई बाई 3 होगा। आपको पता है पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश होता है, 60 डिग्री, तो माइनस कास 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस आयोटा के साथ साइन का वैल्यू होता है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे r का वैल्यू 2 के लिए तो फार्मूला क्या होगा, वो फार्मूला बन जाएगा कास, और जब 2 पुट करोगे यहाँ r के जगह पर ना 2 दूना 4 पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कास के साथ यहाँ पर टर्म हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 और फिर प्लस आई साइन पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये कास के माइनस कास के साथ पाई बाई 3 प्लस आई साइन, ये भी हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हुआ ना, हाँ माइनस, तभी ना लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस कास आयोटा के साथ साइन पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो अभी जस्ट अगर आप इसको कंपेयर करके अगर देखोगे ना तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है माइनस माइनस में है, ये माइनस प्लस में है, और यहाँ जो वैल्यू दिख रही है एक इसमें माइनस प्लस दोनों में है, और यहाँ एक 1 वैल्यू यहाँ है जो कि एक 1 यहाँ पर निकला हुआ है। तो फाइनली आप जो मैं विधि बताया इससे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। यस सर सही है। ठीक है, तो मैंने अभी जो विधि बताया, ठीक है, वो रूट निकालने की अच्छी विधि है कि आप उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके रूट निकाल लो। तो यही काम अब करना है यहाँ पर इस कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें एक ट्रिक यूज किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि ट्रिक ये यूज किया जाएगा कि अब आपको ये शो करना होगा। तो क्या करना होगा, अब हम कह रहे हैं कि अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, 1 माइनस एक्स के पावर 2n का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं जस्ट बताया, अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी जो जस्ट बताया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया एक्स के पावर 1 और 1/2, और इस विधि से मैंने रूट निकाला, और रूट क्या आया, एक रूट आया 1, एक रूट आया -1। तो इसका मतलब कि हम अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो x -1 और x + 1 तो फैक्टराइज हो जाता है। तो यही जो x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो हम इसे x स्क्वायर -1 को फैक्टराइज कर रहे हैं, तो x -1 x + 1 में टूट रहा है। ऐसे ही x क्यूब -1 बराबर 0, तो इसको फैक्टराइज करेंगे 3 ब्रैकेट में टूटता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x2n को अब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा, और उसके बेस पर इसका निर्धारण होगा, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि और विधि से निकालना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो अब देखो, अब इसे समझने की कोशिश करना, चीज़ें आसान है, अब ध्यान दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि कहा जा रहा है कि
मतलब कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर जाके रुक गया है। अब पूरा उद्देश्य है कि यही नीचे वाले का वैल्यू निकाल के अब हम इसी 3 में पुट कर दें। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से देख लो, ये देखो, ये लास्ट में किया क्या है कि यही वैल्यू निकाला है ना, ये वैल्यू, इतना वैल्यू को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इतने को यहीं पर रहने दीजिए और इस 2 के पावर n-1 को नीचे ले जाइए तो हो जाएगा n/2 के पावर n-1, यही वैल्यू होगा। अब इस वैल्यू को निकालने का केवल यहाँ इस, हालांकि एक विधि और नीचे रिमार्क में लिखा है, लेकिन ये इसके लिए और कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। कम से कम कंसेप्ट में यही है जो कि आपका काम चला देगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, ज्ञान अनंत है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही नए नए ट्रिक्स सीखेंगे। तो अब देखो, अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो किसी का फैक्टराइजेशन करने के लिए उसका रूट निकालना जरूरी होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो बिना रूट निकाले नहीं हो पाएगा, तो हम रूट निकालेंगे इसका। तो रूट निकालने के लिए x के पावर 2n-1 बराबर 0, जैसे कि मैं कह रहा था x² = 1 तो x² - 1 = 0। ऐसे ही जैसे कि x³ = 1 तो x³ - 1 = 0। तो और x³ = 1 तो यहाँ से x = 1 के पावर 1/3। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2n है तो उसके पावर 1/2n कर देंगे। तो बाकी चीज़ें अब आप समझ जाओगे क्लियर से। तो देखो, x के पावर 2n-1 = 0, तो x को उस साइड ले जाइए, 1 को उस साइड ले जाइए तो 1 हो जाएगा, और 2 जो 2n है पावर का तो 1/2n हो जाएगा। और इस 1 के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे सारी कहानी बताई है, ठीक है। और पावर 1/2n है तो 1/2n को मैं अंदर कर दूंगा, तो अंदर करूंगा तो ये नीचे जब आएगा तो यहाँ से तो cos 2r π/2n और प्लस आयोटा sin 2r π/2n। ऐसे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो r π/n, यहाँ भी r π/n, r का वैल्यू 0 से लेके चलेगा n-1 तक जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉरी, चूंकि ये 2n है ना तो 0 से लेके चलेगा और लास्ट में 2n-1 तक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस सर, आ गया। ओके, तो अब देखिए, अब जब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे ना तो इसको देखो, जैसे कि एक चीज बताओ, जैसे 1 - x² होता है, 1 - x² अगर लिखा हो, 1 - x² हो तो आप इसे 1 का स्क्वायर माइनस x² लिख करके 1 - x और 1 + x में तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट लाइक सेम 1 - x³ हो तो इसे भी 1 - x और भी ब्रैकेट में इसे तोड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें चीज़ों को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेक करते समय इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 1 - x के पावर 2n है तो इसे 1 - x 1 + x, अब बाकी इधर के चीज़ों को भी ब्रेक किया जाएगा, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज करने का मतलब है कि इसमें से घटा करके x को आप लिख सकते हैं, तो सब में से फिर माइनस कॉमन लेकर के इसे सीधा किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको एक समय के लिए लगेगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 1 - x लिख रहा हूँ और यहाँ 1 + x लिख रहा हूँ, तो फिर से इसे ब्रेक करूँगा तो 1 मतलब सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि इसे फैक्टराइज करने का जो तरीका है ना, ये तरीका तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सेट किए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि x के साथ ए वैल्यू आ गई है ना, इतनी वैल्यू आ गई है, तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे ना, 0 पुट करोगे दोनों में, तो पहला रूट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। जब 1 पुट करोगे तो ए वाला रूट आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2n-1 ही भर दूं, तो 2n-1 ही भर दूंगा तब क्या आएगा, क्योंकि 2n-1 यहाँ पर ना, इसको इसी को उठा के यहाँ पर भर दीजिए, तो हो जाएगा cos r के जगह पर 2n-1 और π/n प्लस i sin 2n-1 और π/n। अब इसको खोल दो, तो यहाँ पर खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा cos, देखिए n से n कट जाएगा लेकिन 2 के साथ पाई होगा, हो जाएगा 2π - π/n और प्लस आयोटा साइन
2 पाई माइनस पाई बाई n, इस प्रकार से। तो अब आप बताइए cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? सर cos थीटा। हाँ, तो cos थीटा की जगह पर है पाई बाई n। अच्छा बताओ 2 पाई माइनस थीटा साइन में क्या होता है? सर माइनस साइन थीटा। गुड। तो प्लस, तो यहाँ पर जाएगा माइनस आयोटा के साथ साइन थीटा, तो ये पाई बाई एन। तो एक वैल्यू जब आप 1 के लिए पुट किए थे, तो 1 के लिए पुट किए थे तो आया था cos पाई बाई एन और प्लस आई साइन पाई बाई एन आ गया था। लेकिन जब 2n माइनस 1 पुट किए तो cos पाई बाई एन माइनस आई साइन पाई बाई एन आया। तो जब हम x में पुट करेंगे, जैसे x के बहुत सारे रूट हैं, ठीक है, तो जैसे ऐसे ध्यान दीजिए, x के पावर मान लीजिए कि 2 लिखा है, ठीक है, 2 माइनस 1 लिखा है, तो मैं से x माइनस 1 और x प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं से चेंज कर सकता हूँ माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन मैं इस प्लस को चाहूँ तो x प्लस 1 ही रहने दे सकता हूँ। तो इसमें खास बात यह है कि 1 माइनस एक्स के पावर 2n है, तो बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इसी 1 माइनस एक्स को बदल देंगे ना तो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, आप इसे चाहो तो x के पावर 2n माइनस 1 लिख करके और x माइनस 1, x माइनस x प्लस 1, बाकी x माइनस, देखो x माइनस पहला रूट क्या है यहाँ पर, यही cos n पाई और प्लस आई साइन एन पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस cos n पाई। और चूंकि x माइनस रखना है पहला रूट ना, तो पहला रूट माइनस में रखना है, तो शुरू माइनस होगा तो अंदर दोनों जगह इसको क्या बना देगा, माइनस। ये पहले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहला? यस सर आ रहा है। इसके बाद मैं इसमें इसके साथ लास्ट वाला एडजस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ट्रिक पर सेट करना है। तो लास्ट वाला रखूंगा तो x माइनस अल्फा के बाद x माइनस अल्फा 1 मान लीजिए पहला होता है, दूसरा होता है अल्फा 2। तो जब x माइनस अल्फा 2 आप पुट करोगे तो दूसरे के जगह पे रखना है cos पाई बाई एन माइनस प्लस आई साइन पाई बाई एन। जब इसको जब रखना चाहोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा cos पाई बाई एन जब पुट करेंगे तो x माइनस cos पाई बाई एन, और चूंकि अंदर माइनस है तो हो जाएगा प्लस आयोटा के साथ साइन पाई बाई एन, जो कि यहाँ पर बनाया हुआ है दूसरा। तो उम्मीद है कि आपको अब इसी क्रम में सब रखते चले जाइए। तो अभी सिंगल सिंगल का आया, फिर डबल, फिर दो दो का आएगा, ऐसे तीन तीन का आएगा, ऐसे n-1 तक का आएगा। तो इसी क्रम में लास्ट तक यहाँ तक जा करके इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आई होगी तो फिर से बताते हैं। बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, कि इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इतने बड़े को? क्लियर है। और लोगों को बॉयज? यस सर। ठीक है, एक जगह दिक्कत हो रही है, यहीं पर, सिर्फ यहीं पर दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको बता दिया हूँ कि जब आप जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक्स क्यूब बराबर 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिखा है, और मान लीजिए कि इसके 3 रूट हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा। तो नियम के हिसाब से एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर होगा एक्स माइनस, ये तो पक्का है कि इसका रूट 1 है ना, तो एक तो 1 ही आएगा, दूसरा बीटा गामा आएगा। तो एक्स माइनस 1 में लिखूंगा, और फिर मैं लिखूंगा एक्स माइनस बीटा, और फिर मैं लिखूंगा एक्स माइनस गामा। आराम से ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं करूंगा क्या कि दोनों साइड माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बार इस साइड वाला चेंज हो जाएगा, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा बराबर। अगर इसको चेंज करेंगे, इधर भी माइनस जाएगा, तो माइनस एक ही है तो एक ही ब्रैकेट में जाएगा, तो 1 माइनस एक्स कर देगा, और बाकी एज इट इज रहेंगे, एक्स माइनस बीटा के साथ एक्स माइनस गामा रहेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर इसको चेंज किया गया है। 1 माइनस एक्स के पावर 2n बराबर 1 माइनस एक्स, बाकी सबको ये जो 1 प्लस एक्स है ना, आप इसे चाहें तो x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सब में x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, ऐसे करके सारे रूटों को x माइनस करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो इतना जब समझ में आ गया तो अब
अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर 2n को एज इट इज नीचे लिखेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स के पावर 2n, और ये 1 माइनस एक्स है 1 प्लस एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो तो ज़रा, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो देखो कितना अच्छा आता है। जैसे कि आपको पता है ना x माइनस अल्फा और अगर x माइनस बीटा हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा बीटा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। तो करना क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग, दोनों रूट का योग सम, तो इन दोनों का सम निकालिए। तो इधर माइनस का देखिए, अगर इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा ऐसे, इधर भी ब्रैकेट में बंद करेंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम, तो ये आयोटा के साथ साइन प्लस है एक में आयोटा के साथ साइन माइनस है, दोनों का सम करोगे तो कट जाएगा, तो आएगा 2 के साथ कास पाई बाई n, और साथ में यक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यक्स भी आएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साफ साफ अगर लिखना चाहें तो 2 के साथ यहीं बाहर ही यक्स लिख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और कास पाई बाई n। देखो यहाँ पर 1 के साथ, यहाँ देखो नीचे देखो, ये 1 के साथ 2x कास पाई बाई n और एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आएगा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे ना तो 1 आएगा। कैसे पता, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एक चीज़ यहाँ पर बताओ, जब यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करोगे तो यहाँ पर मिलेगा ये प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करोगे तो मिलेगा यहाँ पर माइनस। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है। आप हमें ये बताओ कि कास पाई बाई n प्लस आयोटा साइन पाई बाई n एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है कास पाई बाई n माइनस आयोटा साइन पाई बाई n। अब दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर पाई बाई n और माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई n। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 यहाँ पुट करोगे तो +1 हो जाएगा, और कास स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसलिए जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। और नहीं आ रही है तो इसे आप करके देख लो, सिंपल, ज़्यादा घबराओ नहीं कि कितना लंबा चौड़ा बता रहे हैं, ठीक है। इतना लिखो बिना कुछ सोचे समझे गुणा कर दो, जैसे गुणा करते हैं, यक्स का तीनों के साथ गुणा, दूसरे का तीनों के साथ, तीसरे का तीनों के साथ, फिर कॉमन लो, इधर उधर करो, देखोगे तो यही आएगा। इसी प्रकार से दूसरा भी आएगा, इसी प्रकार से लास्ट भी आएगा, सब इसी प्रकार से आएंगे। तो अब क्या करना है कि 1 माइनस एक्स के पावर 2n यहाँ पर था, इसको नीचे कर दूं तो ये इस टर्म का हो जाएगा। बाकी ये जो टर्म है 1 माइनस 2x वाला यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? एज इट इज ऊपर से कॉपी कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं कि आपको करना क्या है कि एक चीज बताओ, इसमें डायरेक्ट अगर आप 1 पुट करोगे ना तो 1 पुट करोगे तो 0/0 आएगा, -1 पुट करोगे तो भी 0/0 आएगा। तो इसे पुट नहीं करना है, दोनों साइड का लिमिट ले लेना है, लिमिट x टेंड टू 1, इधर भी लिमिट x टेंड टू 1, दोनों साइड लिमिट 1 लेना है। तो जब आप लिमिट 1 लोगे ना तो देखो क्या आएगा। ये बताओ, ये 0/0 फॉर्म है, तो मैं एक दिन बताया था यल हॉस्पिटल रूल या यल हॉपिटल रूल। उसमें होता क्या है कि ऊपर अगर 0/0 है तो ऊपर का भी डेरिवेटिव कर देंगे, नीचे का भी डेरिवेटिव कर देंगे। तो ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर का डेरिवेटिव करो, 2n x पावर 2n माइनस 1, x के पावर 2n माइनस 1, साथ में लिमिट x टेंड टू 1 बना हुआ है अभी, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा -2 और x। अब लिमिट x टेंड टू 1 करेंगे ना तो 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया n, तो इस साइड आ जाएगा n। और इधर जब x टेंड टू 1 पुट करोगे तो इस x के जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 और यहाँ शुरू में n 1 है, दोनों जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 कास पाई बाई n। यहाँ देखो
2 माइनस 2 कास पाई बाई n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और दूसरे में जब एक्सटेंड करोगे 1 की ओर तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 2 माइनस 2 कास 2 पाई बाई n। यहाँ पर देखो इसी प्रकार लास्ट में पुट करोगे तो 1 और यहाँ पर 1 1 1 2, तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब -1 पुट करके आप लिमिट लोगे ना, तो -1 पुट करने से खास बात होगा। देखो मैं माइनस पर डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि जब माइनस पुट करोगे तो यहाँ माइनस पुट करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 1 और 1 मिला के 2 और बीच में प्लस, तो हो जाएगा 2 + 2। इसी प्रकार यहाँ -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 1 1 2 और 2 + 2 हो जाएगा इस प्रकार से। और इस साइड क्या होगा, वही चूंकि हम -1 करेंगे तो ये पावर क्या है, इवन पावर है, यहाँ भी इवन पावर है, तो इवन पावर होने से -1 के पावर 2n कर रहे हैं तो +1 आएगा। और x स्क्वायर है ना, तो इसमें भी -1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा, तो नीचे भी 1 -1 0, ऊपर भी 1 -1 0, तो आ गया 0/0 फॉर्म। तो हम लगाएंगे यहाँ पर एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2n x के पावर 2n -1, और लिमिट क्या होगा, और यहाँ नीचे -2 के साथ x लिमिट होगा x टेंड टू -1। तो x देखिए x का यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ पर भी जो पावर है ये 2n -1 ये ऑड पावर है, ध्यान देना 2n -1 ऑड पावर है। ठीक है, ऑड का मतलब कि आप अगर n का वैल्यू 1 भरोगे ना तो ये आएगा 1, n का वैल्यू 2 भरोगे तो 3 आएगा, n का वैल्यू 3 भरोगे ना 3 दूना 6 में से 1 घटा 5 आएगा, 4 भरोगे 4 दूना 8 में से 1 घटा क्या आएगा, 7 आएगा। तो जब भी 2n -1 में कुछ भी n पुट करोगे ना तो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल, ऑड, x का पावर ऑड आएगा। तो आपको पता है कि x टेंड टू -1 है, तो -1 का पावर अगर ऑड ले लीजिए तो वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। और नीचे सिर्फ x है तो नीचे भी -1 आएगा, तो ऊपर -1 नीचे -1 दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आगे नेगेटिव ऊपर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा n, तो दूसरे में भी यहाँ पर n आएगा। और ख़ास बात यह है कि अंदर जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ सब जगह प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा फार्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। इतना चीज़ें क्लियर है, ये जो लास्ट के 2 लाइन आया हुआ है? यस सर। ओके गुड, इतना आ गया तब तो अब सब कुछ आ गया। अब देखो जब इतना आ गया तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ ऊपर वाले में से दोनों में से 2 निकालिए, तो 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, कुल कितना निकलेगा 2 के पावर n -1 निकलेगा। और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास, 1 माइनस कास हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर भी कास हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से निकालेंगे 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 के पावर n -1 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 प्लस कास हो जाएगा, 1 प्लस कास और 1 प्लस कास हो जाएगा। अब हम अगर दोनों टर्म को गुणा कर देना तो n का n में गुणा करेंगे तो n स्क्वायर होगा। और चूंकि ऊपर में से 2 2 2 कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर n -1, नीचे में से भी 2 2 2 कॉमन लिए हैं तो 2 के पावर n -1। अब दोनों का गुणा कर दे रहे हैं तो 2 के पावर n -1 इंटू 2 के पावर n -1, दोनों पावर जुड़ जाएगा तो 2 के पावर 2n -2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो 2 के पावर 2n -2 हो गया। अब देखो अब मेन चीज आएगा, ऊपर है 1 माइनस कास, नीचे है 1 प्लस कास, दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर पाई बाई n। और आपको पता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर पाई बाई n, तो इसलिए ये आ गया साइन स्क्वायर, दूसरे में साइन स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट में साइन स्क्वायर, सब में साइन स्क्वायर आ गया। तो जब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब मैं करूँगा क्या, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूँगा। जो मैं लिखा हूँ 2n -2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर n -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको होल स्क्वायर लिख दूंगा ना, तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से n -1 लिख करके अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूँ और दोनों का मैं रूट ले लूँ, दोनों साइड का रूट ले लूँ, तो ये n स्क्वायर बाहर निकल के n हो जाएगा।
2 के पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी बाहर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर है, ये भी बाहर निकल के साइन हो जाएगा। साइन स्क्वायर, यहाँ से भी साइन, यहाँ से भी स्क्वायर साइन। अब ये 2 के पावर n माइनस 1 है, तो अब इसको आप चाहो तो साफ साफ लिख दो, तो यहाँ से हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा n बाई 2 के पावर n माइनस 1। अब यही वैल्यू उठा करके इक्वेशन 3 में पुट करना है। ध्यान दो, इक्वेशन 3 सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा पाई के पावर n माइनस 1 बाई वही जो वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर जब पाई के पावर n माइनस 1, और जो नीचे आया हुआ था वैल्यू यही आएगा n बाई 2 के पावर n माइनस 1 भर दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा 2 के पावर n, तो 2 के पावर n माइनस 1 ऊपर जाएगा, ऊपर पाई के पावर n माइनस 1 है, दोनों का पावर सेम है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 पाई के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और नीचे n हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो जब ए पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो जब पूरा रूट में होगा तो यहाँ n माइनस 1 बाई 2 और नीचे भी n के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a का वैल्यू आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है, ओके गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसे सुना और समझा और प्रतिक्रिया दिया, जिससे कि मुझे समझाने में काफ़ी मदद मिली और आप लोग को भी समझ में आ गया। इसको बार बार पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इंटरेस्टिंग।